Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to continue with exercise 11a profit and loss. Question number 6. A vendor buys lemons at rupees 25 per dozen and sells them at the rate of 5 for rupees 12. Find his gain or loss percent. जब भी इस तरह के क्वेश्चंस मिले बच्चों, जब नंबर अलग अलग हो तो ऑलवेज जो है वो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन लेमन की और सेलिंग प्राइस वन लेमन की निकालो बच्चों, और उसके बाद आप गेन या प्रॉफिट लॉस जो भी आपको निकालना है वो फाइंड करोगे। तो सेम थिंग है यहाँ करेंगे हम बच्चों। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 लेमन्स इज ₹24 since therefore cost price of one lemon is 25 upon 12. Similarly, since selling price of कितने लेमन्स हैं? 5 लेमन्स. सेलिंग प्राइस ऑफ 5 लेमन्स इज रुपीज हाउ मच? रुपीज 12. Therefore selling price of 1 lemon is ₹12 upon 5. अब देखिए बच्चों, जैसे ऐसे फ्रैक्शन में, जैसे इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं यहाँ भी वही सेम चीज़ है, गेन और लॉस। अब यहाँ पे देखो ये 12.0 समथिंग आ रहा है, और यहाँ पर जो है ये यहाँ पर अगर हम इसे फाइंड कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पर अगर मैं इसको फ्रैक्शन में निकालूँ तो देखो ये 2.08 आ रहा है, और अगर मैं इसे यहाँ पे फाइंड करती हूँ 5 को तो 2.20, 5 4 जा 20। तो आप देखिए यहाँ पे जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर है और कॉस्ट प्राइस जो है वो लेस है। निकालेंगे तो बच्चों फ्रैक्शन से ही, क्योंकि कॉस्ट प्राइस भी हमारा फ्रैक्शन में है, बट इससे हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो चूंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे गेन है चिल्ड्रेन। यहाँ पे हम लिखेंगे गेन, या हम यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर गेन इज इक्वल टू, अब गेन कितना होगा तो SP माइनस CP, एंड दिस इज 12 अपॉन 5 माइनस 25 अपॉन 12। एलसीएम लेंगे 12 और 5 की, तो ये एलसीएम 60 आ जाएगी चिल्ड्रेन। 5 से डिवाइड करेंगे 12, और 12 से मल्टीप्लाई होकर 144। 12 को 60 से डिवाइड करेंगे 5, और 5 से 25 को करेंगे तो 125। अब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे आ गया 9 और 1, ये हमारा गेन हो गया चिल्ड्रेन। अब हमें यहाँ पे गेन परसेंटेज फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे गेन परसेंटेज फाइंड करते हैं चिल्ड्रेन, और ये हमारा हो जाएगा गेन परसेंटेज। ये आप सबको पता है क्या होता है, गेन इंटू 100 और अपॉन आता है CP कॉस्ट प्राइस, सो दिस इज 25 अपॉन 12। अब वही चिल्ड्रेन है यहाँ पर, ये हमारा प्रोपोर्शनल है, तो पहले इसे हम सही कर लेते हैं एक बार। तो ये हो जाएगा 19 इंटू 100 अपॉन 60, और ये पता है आपको इंटरचेंज होता है, तो 12 ऊपर जाएगा और 25 नीचे आएगा। 12 से ये कैंसिल हो रहा है, 12 5 जा 60 और 25 4 जा 100। अब ये हमारे पास 19 और 4 हो गया बच्चों, तो ये 76 अपॉन 5। चाहे तो हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बदल सकते हैं, डेसिमल में भी बदल सकते हैं। तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। सो दिस इज 15.2% आंसर। चिल्ड्रेन ये यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है, मैं इसको यहीं पे लिख देती हूँ। दिस इज इक्वल टू 76 अपॉन 5 एंड दिस इज इक्वल टू 15.2%। So this is our answer. Okay children, now come to question number 7. Question number 7, the selling price of 12 pence is equal to the cost price of 15 pence. Find the gain percent. क्वेश्चन नंबर 7 और देखिए चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 8 दोनों सेम है। एक में गेन हो रहा है, एक में लॉस हो रहा है, दोनों को बनाने का मेथड सेम है। आप सबको पता है चिल्ड्रन कि जहाँ पे लॉस होगा वहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होगा और सेलिंग प्राइस लेस होगा, और जहाँ पे गेन होगा बच्चों वहाँ पे हमारा हमेशा कॉस्ट प्राइस लेस होता है और सेलिंग प्राइस मोर होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए बच्चों एक पर्टिकुलर वे में हम इसे सॉल्व करते हैं, जैसे हम 7th क्वेश्चन में आपको इसको समझा रही हूँ मैं।
अब यहाँ पे देखिए बच्चों, आप देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस की जो आर्टिकल है, तो सेलिंग प्राइस के आर्टिकल 12 हैं बच्चों, तो इसी को कंसीडर करते हुए हम बनाएंगे। तो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ, यहाँ पे भी हम इच के लिए निकालेंगे, 1 पेन इज ₹1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे चिल्ड्रन 12 पेन्स की। तो 1 पेन की प्राइस 1 है, तो 12 पेन की प्राइस क्या हो जाएगी, ₹12। अब यहाँ पे देखो बच्चों, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ, कितने पेन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन्स। अब आप सबको मालूम है कि एक पेन का कॉस्ट प्राइस ₹1 है, तो 15 पेन का क्या आ जाएगा, ₹15। अब ध्यान से देखो बच्चों, सेलिंग प्राइस 12 पेन की मिल गई और कॉस्ट प्राइस भी 12 पेन की मिल गई। तो हमने खरीदा था इसे ₹12 में और सेल कर रहे हैं ₹15 में। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो यहाँ पे हम गेन निकाल लेते हैं बच्चों, गेन इज इक्वल टू 15 माइनस 12 एंड दिस इज 3। अब हमें गेन परसेंट निकालनी है चिल्ड्रन, तो गेन परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाता है, आप सबको पता है ये हमारा होगा गेन इंटू 100 एंड अपॉन CP। गेन हमने 12 के लिए ले रहे हैं चिल्ड्रन, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम 12 से डिवाइड करेंगे, 3 4 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 10 और 4 5 ज़ा 20। सो द 25% इज द आंसर। ओके, सेम थिंग से चिल्ड्रन हम यहाँ पर 8 क्वेश्चन भी बनाएंगे। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास लॉस हो जाएगा। अब चिल्ड्रन हम लोग 9th क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे 9th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, ये जो है एक सीक्वेंस में है। मनोज ने एक वीडियो को परचेज़ किया है 12,000 रुपीज़ में और फिर उसको राहुल को उसने सोल्ड कर दिया है 10% में। अब देखिए चिल्ड्रन, इस तरह के सारे क्वेश्चंस में क्या होगा कि मनोज की जो सेलिंग प्राइस होगी वही राहुल की कॉस्ट प्राइस होगी। जैसे आप एक पेन लेते हो ₹5 में और अपने ₹1 का आप प्रॉफिट लेकर अपने फ्रेंड को ₹6 में सेल कर देते हो, तो जितने रुपए में आप सेल करोगे उतने ही रुपीज़ में आपका फ्रेंड क्या करेगा, उसे परचेज करेगा। तो उसी मेथड से हम इसे बनाएंगे 9th को, कॉस्ट प्राइस ऑफ वीडियो फॉर मनोज। मनोज के लिए कॉस्ट प्राइस वीडियो की कितनी थी चिल्ड्रन, तो वो थी हमारी 12,000। अब इसने इसके ऊपर गेन लिया है बच्चों, है ना, इसने क्या लिया है, यहाँ पे गेन लिया है। और कितने की प्रॉफिट इसने ली है बच्चों इसके ऊपर, तो इसने इसके ऊपर प्रॉफिट जो ली है वो 10% की ली है। तो गेन इज इक्वल टू 10%। तो अब हम इसका सेलिंग प्राइस निकालते हैं चिल्ड्रन। सेलिंग प्राइस ऑफ वीडियो किसके लिए, मनोज के लिए, क्योंकि यहाँ पर 3-4 पर्सन्स हैं तो सबका नाम इंडिकेट करना हमें ज़रूरी है। तो मनोज के लिए जो सेलिंग प्राइस होगी बच्चों, आप सबको पता है कि जब भी हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी हमारा गेन होता है उसको 100, फॉर्मूला भी एक बार लिख दे रही हूँ, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 और इनटू होता है बच्चों CP। अब इसी को यहाँ पे हम पुट करते हैं वैल्यू, 100 प्लस 10 अपॉन 100 और ये कितना है हमारे पास 12,000। अब ये हो गया 110 अपॉन 100 इंटू 12,000। 00 से चिल्ड्रन 00 कैंसिल हो गया। और अब यहाँ पे हम इस, सॉरी यहाँ पर ये 1 है, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 12 1 ज़ा 12 और हमारे पास कैरी 1 है, 12 1 ज़ा 12 और 1 13, 130 और 2 0 और हैं जो हम यहाँ पर इसे पुट कर दिए। अब ये हमारी सेलिंग प्राइस है चिल्ड्रन, किसकी है, मनोज की। तो जो इसकी सेलिंग प्राइस होगी बच्चों, राहुल इसको परचेज कर रहा है, वही राहुल की क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी। तो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ वीडियो फॉर राहुल, जितने में वो खरीदेगा बच्चों उतने में ही वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ वीडियो फॉर मनोज। तो ये हमारा कितना हमने फाइंड किया है चिल्ड्रन, 13,200 रुपीज़। अब राहुल क्या करता है चिल्ड्रन, राहुल जो है राहुल इसको राकेश को सेल कर रहा है लेकिन उसे लॉस हो रहा है। तो ये तो कॉस्ट प्राइस हो गई और इसकी जो लॉस है चिल्ड्रन राहुल की,
वो लॉस हमारा कितना है, तो वो लॉस हमारा 5% है। तो अब ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस मुझे मिल गई राहुल की, और राहुल का लॉस मिल गया। तो अब हम क्या निकालेंगे, राहुल की सेलिंग प्राइस, और जो राहुल की सेलिंग प्राइस होगी वही राकेश की कॉस्ट प्राइस होगी, क्योंकि इसने किसको सेल किया है, राकेश को सेल किया है। तो अब हम निकालते हैं चिल्ड्रन यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ वीडियो फॉर राहुल। तो ये हमारा डायरेक्ट, मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ बच्चों, ये माइनस होता है, आपको मालूम ही है। 100 माइनस 5 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस 13,200। अब ये हमारे पास कितना आ गया बच्चों, वैल्यू हो गई 95 अपॉन 100 इंटू 13,200। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, और 132 जो है वो चिल्ड्रन 95 से मल्टीप्लाई होगा। दिस इज इक्वल टू 95 इंटू 132। अब इसे हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं चिल्ड्रन, 95 0 14 15 12540। और ये जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ राहुल इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ वीडियो फॉर, नेक्स्ट जो है पर्सन चिल्ड्रन, उसका नाम है राकेश, कॉस्ट प्राइस फॉर राकेश, एंड दिस इज इक्वल टू 12,540 रुपीज़। कंजिक्यूटिव है बच्चों, डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है। हम एक के बाद एक मल्टीप्लाई करते हुए इसे सॉल्व कर लेंगे। ओके चिल्ड्रन, so like, subscribe and share my video.